आज मैं आपके लिए सिर्फ वो मैप लेकर नहीं आया, सिर्फ वो आपका डिटेल डिस्कशन नहीं लेकर आया। यहाँ पर मैंने जो कुछ क्लाइमेट्स होते हैं जो यूपीएससी मतलब रेगुलरली पूछता रहता है, उन क्लाइमेट के बारे में जो कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या उनको जो रिवीजन करना चाहिए, पूरा ये पीवाईक्यू बेस्ड पर ये पूरा लिखा गया है। तो इसमें 3 से 4 क्लाइमेट वो आपको देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी पहुंचता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे बनाने में आपको यकीन नहीं होगा। तो इस पीडीएफ को पूरा जो मैंने दिखाया इसको बनाने में मुझे 3 आवर से ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए ही। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, और जो आप सभी बुक में देखते हैं कि 20 से 25 पेजेस तक होता है ये, उसको मैंने केवल 3 पेजेस में पूरा क्लाइमेटिक जोन्स कवर कर दिया है। और सिर्फ क्लाइमेटिक जोन नहीं, उसके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं या वहाँ पर लोग ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, वहाँ की वेजिटेशन क्या है, वहाँ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रीजन और मैपिंग, पूरा ये कर दिया है। तो इसकी फर्स्ट वीडियो जो थी वो अपलोड हो गई थी, हालांकि आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा, बट फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई थी। और हाँ, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट पूरा। अगर अभी थोड़ा रिवीजन कराऊँ तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? अमेजोन हो गया, कांगो हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ये वाले रीजन में। इसको आप जब जूम करेंगे डाउनलोड करके पीडीएफ, तो ये आपको मैप ऐसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसका टेंशन मत लेना, आप एक एक स्पेशल फीचर आप इसका क्लियर करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी इक्वेटोरियल क्लाइमेट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स होता है। बट अभी हम देखेंगे कि केवल ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट का वो नहीं होता। जब हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं तो कहते हैं यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन कुछ और क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पर रेनफॉल पूरी साल होता है, पूरे ईयर्स होता है। जैसे 2024 में यूपीएससी ने पूछा था ब्रिटिश क्लाइमेट के बारे में, वहाँ पर भी रेनफॉल या पर्सिपिटेशन जो होता है थ्रू आउट द ईयर्स होता है, ठीक है। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रिटिश क्लाइमेट का यहाँ पर डाल दिया कि यहाँ पर भी रेनफॉल थ्रू आउट ईयर्स होता है, पूरे साल होता है, ठीक है। और इसके कुछ अगर फीचर बताने हो तो जैसे सेलवाज अमेजोन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। जो रेन फॉरेस्ट होंगे वो पूरे सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये सब आप देख लेंगे। सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ये सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम इंडिया में दे रहे हैं ये आपके लिए इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको क्लाइमेट जोन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है कि पॉम ऑयल हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ फॉरेस्ट कैनोपी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर अगर ट्रॉपिकल मानसून की बात करें तो 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पाया जाता है ये। और ट्रॉपिकल मानसून में दो सब टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, एक होता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? सेंट्रल अमेरिका, फिर वेस्ट इंडीज हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस हो गए, फिर हो गया मेडागास्कर हो गया। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मरीन टाइप क्लाइमेट मिलेंगे। ट्रॉपिकल मानसून की बात करें तो इंडिया इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मानसून। इसका मैप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका मैप दिया गया है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पर अगर जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता था, कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होता था, कोई विंटर्स नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर आपको 3 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलेंगे जो ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट होते हैं या मरीन क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और रेनफॉल जो होगा वो केवल समर में होगा, वो मोस्टली समर में होगा, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये कर लिया था हमने। सवाना और सूडान टाइप भी कर लिया था। तो ये अफ्रीका में जैसे इसको क्या कहते हैं हम, इसको बिग गेम कंट्री क्लाइमेट भी कहा जाता है, इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेनफॉल जो होगी बहुत मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेजर्टिक प्लांट्स और आपको जो स्मॉल ट्रीज हैं वो भी मिलेंगी इस टाइप के क्लाइमेट में। आपने सुना होगा ना सवाना ग्रास लैंड, तो ये सब वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ जहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल होगा यहाँ पर भी समर सीजन में ही रेनफॉल होता है, विंटर ड्राई होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा ये देख सकते हैं। सूडान हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका में जैसे लानोस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर रेनफॉल लेसर देन द मानसून, ये सब आपको याद ही रखना होगा। अल्टरनेट हॉट एंड ड्राई सीजन होता है, ये यूपीएससी ने पूछ ही रखा है, अल्टरनेट या डिस्टिंक्ट हॉट एंड ड्राई सीजन,
ठीक है। ट्रांजिशनल जोन इसको कहते हैं, ड्राउट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। यहाँ पर जो सॉइल ज़्यादा मिलेगी वो लेटेराइट टाइप सॉइल मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट सीजन होता है ना, अल्टरनेट ड्राउट और वेट सीजन। फिर ग्रासेस बहुत ही यहाँ पर लॉन्ग होती हैं। कुछ ग्रासेस के एग्जांपल हमने देखे, जैसे एलिफेंटा ग्रास हो गई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल ग्रासेस मिलेंगी, यहाँ पर ट्रीज भी मिलेंगी। जैसे स्टेपी, जब हम स्टेपी ग्रासलैंड या टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हम ट्रीज वहाँ पर नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपको स्मॉल ट्रीज के साथ ग्रासेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ट्रीज जो होंगी वो डेसिडुअस टाइप की होंगी। बाकी ये सब आप देख लेना, ये सब पूरा पढ़ लेना। जैसे ये सेरेंगेटी प्लेन जो है, सिंगेटी प्लेन वो कहाँ पर है, तो तंजानिया में, ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी, देख लेना। ये भी कर लिया था हमने। फिर हमने देखा था मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में हमने यहाँ पर ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि यहाँ पर विंटर रेनफॉल होगी आपकी, ठीक है। वार्मर समर जो होगा वार्म और ड्राई होगा, और विंटर जो होगा वो आपको रेनफॉल देगा। यहाँ पर देख लीजिए विंटर रेन क्लाइमेट मैंने लिख दिया, इसको कहा जाता है, ठीक है। बट क्लाइमेट जो होगा यहाँ पर आपको पूरा एक्सट्रीम नहीं दिखेगा। और ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको, तो पूरे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन रीजन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और कहाँ पर मिल जाएगा, सेंट्रल अमेरिका में हो गया, फिर कैलिफोर्निया में हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था साइबेरियन क्लाइमेट। यहाँ पर ये मैप आप देख सकते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसको कूल टेम्परेट या कॉन्टिनेंटल साइबेरियन क्लाइमेट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये अगर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न यूरोप हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, लो डायurnal रेंज, ये याद रखना कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड, यानी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रीज जो मिलेगी एवरग्रीन कॉनिफेरस मिलेंगे, जैसे पिन हो गया, फुर हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया, ऐसे ट्रीज यहाँ पर सॉफ्ट वुड ट्रीज मिलते हैं। यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, बाकी ये सब सारे पढ़ लेना, ठीक है। कि जो सदर्न रीजन है, क्योंकि वहाँ पर सदर्न रीजन में लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको साइबेरियन या टुंड्रा टाइप साइबेरियन क्लाइमेट जो होगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं टुंड्रा और आर्कटिक भी हमने देखा था। टुंड्रा कहें या आर्कटिक कहें या पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट कहें, इसके दो टाइप सब टाइप भी होते हैं, टुंड्रा और आइस केप, ठीक है। तो ये भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। ये कहाँ पर, बियॉन्ड 70 डिग्री लेटीट्यूड पर आएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आपको कैसे ट्रीज मिलेंगे, यहाँ पर आपको ट्रीज नहीं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे लाइचेंस हो गए, मोसेस हो गए, सिजेस हो गए, और ट्रीज नहीं मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर अगर हम बात करें तो टुंड्रा क्लाइमेट की, तो यहाँ पर वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। तो एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। फिर आइस फ्री मंथ जो होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे। फिर ये सब आप याद रखेंगे। फिर मोसेस और लाइसेंस से मैंने पहले ही बात कर ली, जैसे ग्रीनलैंड वाला कॉन्टिनेंट हो गया, वो तो कभी मतलब पूरा जमा ही होता है। फिर यहाँ पर जो ड्रेनेज होगा, जो रिवर की ड्रेनेज होगी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो फ्रोजन होता है। आप समझ ही सकते हैं कि फ्रोजन, क्योंकि बहुत ही अबब मिलता है। फिर अगर हम बात करें स्टेपी क्लाइमेट की, सेंट्रल एशिया वगैरह में और अमेरिका में जहाँ पर मिलता है, इसको कहते हैं द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। ये भी नाम याद रखेंगे आप। कहाँ पर आपको मिलेगा, सेंट्रल एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। फिर ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट कॉन्टिनेंटलिटी देखने को मिलेगी, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। और ये इफेक्ट किसका होता है, कॉन्टिनेंट का होता है, ठीक है। समर यहाँ पर वार्म होगा, विंटर कैन बी स्नो कवर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए समर वेरी वार्म एंड विंटर आर वेरी कोल्ड इन द कॉन्टिनेंट, ऐसे रीजन में। फिर ग्रास लैंड एंड ट्रीज आर वेरी स्कार्स जो होंगे, द स्टेपी ग्रास कैन लाई डॉर्मेंट थ्रू आउट द प्रोलॉन्ग ड्राउट, तो जब ड्राउट होगा तो ग्रासेस जो होंगी वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेंगी। फिर बाकी आप यहाँ पर देख लेना, ये जैसे प्रेरीज हो गए, पुस्टाज हो गए, पंपाज हो गए, तो ये सब बेल्ट हो गए, तो ये सब क्लाइमेट इसी में आते हैं, या कैंटरबेरी हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट की बात करते हैं। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कैसा है, ये यहाँ पर आप मैप देखेंगे, जब आप इसको जूम करेंगे डाउनलोड करके तो यहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा।
हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ मोहबे डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो जब डेजर्ट की बात करते हैं हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, या अगर पूरा डेजर्ट की बात करें तो हमें पता है डेजर्ट टू प्रकार के होते हैं। एक मिड लेटीट्यूड डेजर्ट होता है, एक क्या होता है हमारा इक्वेटोरियल डेजर्ट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन द 15 to 30 डिग्री आपको ये देखने को मिलेगा। सहारा हो गया, मोहबे हो गया, नामीब हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, आटाकामा हो गया ऑस्ट्रेलियन, ये तो देख लिया, कालाहारी हो गया। यहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और रेनफॉल जो होगी लेस देन 10 इंचेस होगी, या आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप। आपको यहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा लेंगे। ठीक है, लीव्स जो होंगी वो वैक्सी जो होंगी, लॉन्ग रूट्स होंगी, ये सब तो हमें पता ही है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं पूरा कि हाँ कैसे क्या है, डेजर्ट आर रीजन्स वेयर इवापोरेशन एक्सीड रेनफॉल। ठीक है, तो ये भी देखा था हमने। फिर चाइना टाइप एंड गल्फ टाइप क्लाइमेट की बात करें तो चाइना टाइप एंड गल्फ टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर ये देखने को आपको मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो चाइना में ये जो ईस्टर्न चाइना है वहाँ पर, फिर हैरिकेन ट्रैक ये जो अमेरिका वाला रीजन है, फिर पंपेरू वाला है, फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका, फिर साउथ सिडनी या ऑस्ट्रेलिया, आप साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट मतलब ईस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया आप जैसे भी बोल सकते हैं, वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ बात करें तो ये गल्फ रीजन ये देख लीजिए, यहाँ पर बीजिंग रीजन ऑफ साउथ, फिर लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया नेटल टाइप क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं, याद रखना, अफ्रीका और प्रागवे उरुग्वे में। वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि, या देखिए यहाँ पर लिखा है कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है, गल्फ टाइप क्लाइमेट है, नेटल टाइप क्लाइमेट, ये सब पूछे तो यूपीएससी तो एक ही हैं ये सारे। फिर मोर रेनफॉल देन द मेडिटेरियन क्लाइमेट, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। फिर आप याद रखेंगे कि फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। बट आप ये देखेंगे कि समर में रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है देन द विंटर। बट इक्वेटर की जब बात करते हैं तो वहाँ पर समर और विंटर दोनों में रेनफॉल इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले वार्म मोइस्ट समर एंड कोल्ड ड्राई विंटर्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर विंटर में भी रेनफॉल आपको थोड़ा देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ ये लाइन बता रही। फिर यहाँ पर आपको ईवरग्रीन या ब्रॉड लीफ जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप ये देख लेना कि कैसे क्या होता है। वार्म ओशियन करंट के इफेक्ट में होते हैं, तो वार्म टेम्परेट मानसून भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप जो होंगी वो कॉटन होगा, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप देख लेना डाउनलोड करके। फिर अगर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पूछे, जो यूपीएससी ने इस बार पूछा हुआ था, तो ये ऐसे क्लाइमेट की बात करें तो इसके नाम और क्या दूसरा नाम है, द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली यहाँ पर होता है थ्रू आउट द ईयर, दैट्स वाई यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। फिर दे आर आल्सो रीजन ऑफ मच साइक्लोनिक एक्टिविटी, यहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब आप पूरा याद रखेंगे। फिर कह रहे थे कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द साइबेरियन टाइप क्लाइमेट इसको कहते हैं। फिर ब्रिटिश आइसलैंड एंड नॉर्वे ये सब रीजन हो गया, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोस्ट लैंड ऑफ कोलंबिया हो गया, रॉकीज हो गया, वहाँ पर यहाँ इस क्लाइमेट को, जिसे मैंने कहा कि द कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल टेम्परेचर होगा वो 24, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत माइल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत माइल्ड, कोल्ड एंड माइल्ड बोल सकते हैं आपको। ठीक है, और रेनफॉल जो होगी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर होती है रेनफॉल, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो होता है। फिर जो फॉरेस्ट होंगे वो डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको हाईलाइट करके, एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइल्ड होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव क्लाइमेट्स ये होता है, इक्वेटोरियल से ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट होता है। इसीलिए आप ये मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं कि क्यों वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा क्यों है। फिर कह रहे कि द रेन बेयरिंग विंड्स कम फ्रॉम द वेस्टर्न मार्जिन हैव द हैवीएस्ट रेनफॉल, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया था।
आपको कि परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्लीज का, ठीक है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर नहीं लिखा गया है। फिर यहाँ पर यह देख सकते हैं, फिर मैंने ऑनशोर वेस्टर्ली लिख दिया, जिससे आप तो कभी भी मतलब ये कंफ्यूज ना हो। और एक ये पॉइंट, समर आर नेवर वेरी वार्म, समर कभी भी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा जैसे हम आप फेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, तो ये मैप देख लेना, ठीक है। तो ये सारे क्लाइमेट यहाँ पर हो गए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी ये जो कुछ जो क्लाइमेट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं दो तीन क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, इसीलिए मैंने ये नोट्स बना दिए, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो ईच डे यहाँ पर आपको क्या होगा, सेम होगा, मतलब हर दिन सेम, हर सुबह हर शाम सेम ही यहाँ पर होती है, ठीक है। कहाँ पर आपको मिलेगा, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा बार यूपीएससी ने भी, सीडीएस में भी, सब जगह पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। फिर नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखना, एपिफाइटिक जो होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं लाइनोस कह सकते हैं, या पैरासाइटिक प्लांट्स, मतलब प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो होता है ना, वैसे प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट का यूनिक फीचर्स है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर ईच डे यहाँ पर रेनफॉल होती है, जो टेम्परेचर होगा वो 24 से 20, देख सकते हैं कि कितना मतलब डायरोनल जो टेम्परेचर है, जो ओवर द डे टेम्परेचर हो, कितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना पूरे दिन में टेम्परेचर। इसको ये सीडीएस में पूछा गया, इसको मेगा थर्मल क्लाइमेट भी कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाते दिखेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई विंटर नहीं होता, कोई सीजन्स यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, यही मैंने यहाँ पर शो किया है आपको। फिर यहाँ पर आप देखिए मॉर्निंग जो होगी वो क्लियर होती है, स्काई पूरा जो आसमान पूरा क्लियर होगा, बस जैसे आफ्टरनून होते जाएगा फिर उसके बाद कन्वेंशनल रेनफॉल के होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून में क्या हो जाएगा, आपका जो स्काई होगा वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर ये यूपीएससी ने पूछा हुआ, अगर ये टर्म अभी भी पूछ ले यूपीएससी तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये सीएपीएफ में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको एरियल स्ट्रीमेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एरियल स्ट्रीमेल्स मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी कैनोपी देखने को मिलती हैं, कैनोपी से कैनोपी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कैनोपी देखने को, तो जब रेनफॉल होगी तो एक कैनोपी से दूसरे कैनोपी से तीसरे कैनोपी, और जो ग्राउंड पर जो रेनफॉल पहुंचेगी वो बहुत कम पहुंचेगी, तो उसी को एरियल स्ट्रीमेल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन जो यहाँ पर होगा वो बहुत फास्टर होगा, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है, तो जो डिकम्पोजर्स होंगे वो बहुत इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल हाईलैंड्स की बात करें, यहाँ पर ये भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई माउंटेन है तो वहाँ पर आपको वर्टिकल जोनेशन ऑफ द क्लाइमेट दिखेगा, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर इक्वेटोरियल दिखे, यहाँ पर टेम्परेट दिखे, और यहाँ पर आपको सीधा पोलार रीजन का क्लाइमेट दिख जाए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये इक्वेटोरियल रीजन में भी आपको मिलेगा, और जो सॉयल होगी वहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत कम होगा, क्योंकि फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लेस फर्टाइल्स होगी यहाँ की सॉयल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका यही इम्पैक्ट होगा कि वहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल जो है वहाँ की बहुत लेस फर्टाइल है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, इसीलिए मैंने लिख दिया। कहता है कि लीस्ट रेनफॉल जब होता है, मतलब अगर थोड़ा अगर वेरिएशन देखें 1%, तो जो अगर कभी भी इक्वेटोरियल रीजन में अगर कम रेनफॉल होगी तो वो जून और दिसंबर में होती है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, और अगर मैक्सिमम रेनफॉल देखें तो मार्च और सितंबर इनके बीच होती है। तो ये आप थोड़ा मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टू जोनेशन वाला थोड़ा फैक्टर आ जाता है, 2 पीरियड्स वाला फैक्टर्स आ जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, यहाँ पर ट्रेड विंड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ट्री की बात करें तो महोगनी होगा, इबोनी हो गया, फिर इसको ग्रीन हार्ट भी कहते हैं, हमको पता है। फिर केबिन वुड या कैबिनेट वुड ट्री जो होती हैं यहाँ पर ये आपको मिलेंगी, ठीक है।
तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको करा दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पर भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हो, तो इसको देखते हैं। कहते हैं कि रेनफॉल यहाँ पर विंटर सीजन में हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका, कि विंटर रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, किस डिग्री में देखने को मिलेगा, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आप सोच सकते हैं। मेडिटेरियन मैंने पहले ही आपको वहाँ पर दिखा दिया था कि कहाँ पर मिलेगा, पूरा मेडिटेरियन रीजन पर। फिर कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका में बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि इधर अर्जेंटीना वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप याद रखें कि नो एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ पर भी ये लिखा था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन कभी नहीं होगी, कि हाँ समर में यहाँ पर भले रेनफॉल कम होती है बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगा, क्योंकि आप मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ देखते हैं, ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जनरली पाए जाते हैं कि कोस्टल एरियाज में, या जहाँ पर ओशियन का इन्फ्लुएंस होता है, सीज का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वेस्टर्लीज, मैंने कितनी बार वहाँ पर फोकस किया था कि वेस्टर्लीज से रेनफॉल होती है, तो वेस्टर्ली यहाँ पर भी रेनफॉल कराती है, और कहाँ पर, ब्रिटिश क्लाइमेट में, दोनों वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में होता है। यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है, ये एग्जैक्टली यूपीएससी का कीवर्ड है। यहाँ पर वेजिटेशन जो होता है स्क्रोफिल वेजिटेशन होता है, जिसको कहते हैं ब्रॉड लीव्स, ठीक है, ब्रॉड लीव्स। और हमने कहाँ देखा था, चाइना टाइप क्लाइमेट्स में, ठीक है, भूलना मत। फिर बेसिक कॉज ऑफ क्लाइमेट इज अ सीजनल शिफ्ट इन द विंड, तो ये जो आप यहाँ पर वेस्टर्ली से रेनफॉल देखते हैं, वो सीजनल शिफ्ट ऑफ द विंड के कारण रेनफॉल होता है। सीजनल शिफ्ट ऑफ द विंड मतलब जो सन की मूवमेंट के थ्रू जो विंड भी मूवमेंट होता है, ठीक है। ये अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल नहीं कवर है तो आप फंडामेंटल कवर करने की ज़रूरत है। फिर कह रहे हैं कि ड्राई होता है, वार्म समर होगा, जो कि ऑफशोर विंड का इफेक्ट होता है, और ऑनशोर विंड से क्या होता है, आपका रेनफॉल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लोकल विंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे सिरोकोज जो होती है, हॉट ड्राइड एंड डस्टी विंड होती है, जो सहारा डेजर्ट में का ओरिजिनेशन होता है, और वो पूरा मतलब मेडिटेरियन क्लाइमेट में फ्लो होती है। मिस्ट्राल विंड है, वो कोल्ड विंड्स है, ये आपको आल्प्स वगैरह के रीजन में मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर जो ट्रीज होंगी उनका शेडिंग आपको नहीं दिखेगी, शेड में परछाई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर लीव्स जो होते हैं ट्रीज में बहुत कम होते हैं। और ये रीजन फेमस होता है वो ऑर्किड फार्मिंग के रीजन से, वाइन प्रोडक्शन के रीजन से। क्यों ऑर्किड फार्मिंग, जैसे ऑरेंज हो गए, अंगूर हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम वेदर की बात करें तो बहुत स्टेबल और प्लीजेंट वेदर होता है, ठीक है, नो एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो ये भी इतना ही पूछेगा यूपीएससी की, स्टेबल और प्लीजेंट वेदर विथ नो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ द शेड इज अ फीचर्स ऑफ क्लाइमेट जोन, किस क्लाइमेट जोन का, तो मेडिटेरियन का है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेजर्ट क्लाइमेट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर डेजर्ट की बात करें तो ये दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, एक होता है मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट, ठीक है। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट मतलब कोल्ड डेजर्ट आप थोड़ा बोल सकते हैं, या टेम्परेट लेवल का डेजर्ट जो होता है वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेजर्ट, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हमने देखा था कि ग्रोइंग सीजन जो होता है ट्रीज का, वो थ्रू आउट द ईयर्स होता है, क्योंकि वहाँ थ्रू आउट द ईयर इंसोलेशन और रेनफॉल मिलता रहता है। बट डेजर्ट में ग्रोइंग सीजन जो होता है बहुत कम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि समर में, जैसे यहाँ पर अगर हॉट डेजर्ट है, समर में रेनफॉल हुई तो समर में ही उनको ग्रोइंग सीजन ज़्यादा मिलेगा ट्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए देख सकते हैं कि ट्रीज यहाँ पर लॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है। 5 to 30 डिग्री अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर कह रहे कि नो डिस्टिंक्ट एंड कोल्ड, कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होगा, कोई कोल्डर सीजन डिस्टिंक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर क्लाउड, जो क्लाउडली लेस स्काई होगा, मतलब आपको यहाँ पर क्लाउड नहीं देखने को मिलेगी, रेनफॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, तो क्लाउडलेस स्काई होता है। फिर ड्राई एयर हो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ नॉट रेनफॉल। फिर इवापोरेशन जो होता है बहुत रेपिड होता है, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि दिन जो होगा बहुत हॉट होगा, बट जो आप कह सकते हैं कि जो नाइट होगी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होगी। फिर कहते हैं कि ड्यूरिंग नाइट यहाँ पर इवन द फ्रोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर पर्सिपिटेशन जो होगा वो 25 सेंटीमीटर से आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल समटाइम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो ट्रीज मिलेंगे वो बुशेस होंगे, थॉर्नी ट्रीज होंगी, सॉइल जो होगी वो डेफिशिएंट होंगी, ठीक है। और उनके ट्रीज जो होंगे, उनके रूट्स जो होंगे बहुत लॉन्ग होंगे। फिर
मिड लेटीट्यूड डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन जो होगा वो बहुत कम होता है, <25 सेंटीमीटर। और विंटर जो होगा वेरी स्ट्रॉन्ग और कोल्ड होता है यहाँ पर विंटर, आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो 2024 में पूछा तो हो सकता है यूपीएससी फिर से रिपीट कर दे, तो याद रखने की रेनफॉल यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर्स होगा, बट रेनफॉल विंटर में ज़्यादा होगा यहाँ पर समर के कंपेरिजन में। बट हम जब चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं वहाँ पर भी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स होता है, बट वहाँ पर समर में रेनफॉल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू विंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल से ज़्यादा अगर आप पर्सिपिटेशन वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ पर फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल। फिर यहाँ पर जो वेस्टर्ली का इम्पैक्ट से रेनफॉल होता है, ये पहले ही बता दिया कि वेस्टर्ली का इम्पैक्ट होता है थ्रू आउट द ईयर। फिर इसको हम टेम्परेट कूल एंड मेरीटाइम क्लाइमेट भी कहते हैं। मेरीटाइम क्लाइमेट से आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना प्लीजेंट वेदर होगा, कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत मॉडरेटली वार्म समर होगा, और विंटर जो होगा वो बहुत माइल्ड विंटर्स होंगे, मतलब दोनों बहुत ही अच्छा प्लीजेंट वेदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लोग अपना वेकेशन करने जाते हैं, समझ सकते हो। फिर यहाँ पर वेस्टर्ली विंड जो होती है वो प्रिवेलिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल जो होगा वो टोटली वेस्टर्ली से ज़्यादा होता है, ठीक है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स होगा बट मोर इन समर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपका जो 3 क्लाइमेट्स के टाइप थे उनको मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों क्लाइमेट्स के टाइप यहाँ पर आपको करा दिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वैसे मैंने शेयर करने का नहीं सोचा था क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, बट फिर भी ये आपको पीडीएफ पूरा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लेना, उसमें ये सारे क्लाइमेट बहुत ही बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्कशन किया गया है, तो आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी है वो भी बता दीजिएगा, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा। इसमें आपको यकीन नहीं होगा बट इट्स अ ट्रू दैट कि यहाँ पर मुझे 4 आवर्स लगे इसको सारे कंटेंट को कवर करने में। फिर मुझे ये थोड़ा ये सब जो बनाना होता है ये भी नहीं बनाना आता इतना क्लियर, तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, बट हाँ कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ओके। तो प्लीज़ सपोर्ट दैट, ओके।